हेलो फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे नाबार्ड का एसआई सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस वीडियो में कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो पिछले दो वीडियोस के सिमिलर है, सो उन्हें हम जल्दी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द ओबीसीज फॉर स्टडीज इन इंडिया। ये स्कॉलरशिप ओबीसी स्टूडेंट्स को 9th और 10th कंप्लीट करने के लिए दी जाती है, जिससे वो मोटिवेट हो और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। लेकिन ये सबको नहीं दी जाती। ये उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिनके पेरेंट्स की सालाना इनकम 44,500 से कम है। ओके, सो द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू मोटिवेट चिल्ड्रन ऑफ ओबीसीज स्टडिंग एट द प्री मैट्रिक स्टेज. Scholarships are awarded to the students belonging to the OBCs whose parents or guardians' income from all sources does not exceed to rupees 44,500 per annum. नेक्स्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द ओबीसीज फॉर स्टडीज इन इंडिया। ये स्कीम ओबीसी बच्चों को अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चे पीएचडी भी कर सकते हैं। So the scheme is intended to promote higher education by providing financial support to the OBC candidates studying at post-matric or post-secondary levels leading to their earning PhD degrees. The scholarships are awarded through the state government or UT administration to which the applicant belongs for study in recognized institutions. Under the scheme, 100% central assistance is provided to state governments or union territory administrations over and above their committed liability. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस स्कीम के थ्रू बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे जिसकी मदद से वो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन पूरी कर सके। सो द स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैज़ बीन रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2010-11. The scheme aims at providing hostel facilities to students belonging to socially and educationally backward classes, especially from rural areas, to enable them to pursue secondary and higher education. नेक्स्ट लास्ट वीडियो जैसे ही ओबीसी के लिए भी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम अप्लाई होती है जो 2005 और 6 को लॉन्च की थी। इसके थ्रू बच्चे एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। ये स्कीम इम्प्लीमेंट करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। So the Government of India has launched a central sector scheme, namely Rajiv Gandhi National Fellowship, during the financial year 2014-15 to increase opportunities for the students of other backward classes for pursuing higher education, leading to their acquiring degrees such as MPhil and PhD. It is implemented by University Grants Commission. और जिन बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है उनके लिए है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। यहाँ बच्चों को 4 फील्ड में मास्टर लेवल कोर्स या पीएचडी करने के लिए स्कीम है। वो 4 फील्ड है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्री साइंस एंड मेडिसिन। इस स्कीम के अंडर हर साल 25 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर परस्यूइंग मास्टर लेवल कोर्सेज एंड पीएचडी अब्रॉड in the following specified fields of study, which are engineering, management, agriculture science and medicine. 25 awards per year are available under the scheme. Next है assistance to voluntary organizations for welfare of OBCs. यहाँ ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ओबीसी लोगों के स्किल्स डेवलप करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो खुद इनकम जनरेट कर सके, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, प्लम्बिंग, देन टीवी और रेडियो रिपेयर वगैरह। और इन सब ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा लगता है उसमें से 90% खर्चा गवर्नमेंट देती है। ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम ऑफ द ग्रांट्स इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इज टू इन्वॉल्व द सिविल सोसाइटी एंड द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर इंप्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ओबीसीज थ्रू स्किल अपग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स टू इनेबल देम टू स्टार्ट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन एंड गेट गेनफुली एम्प्लॉयड। Under the scheme, financial assistance is provided to non-governmental organizations for imparting vocational training in various trades like craft, type and shorthand, carpentry, then dairy making, electrician, motor winding and fitting or plumbing, printing, composing or book binding, spinning and weaving, TV, VCR and radio repair, etc. The Government of India meets 90% of the approved expenditure of the training program. और फ्रेंड, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़
नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NBCFDC। ये 1992 में सेटअप की गई थी। इसका काम भी सिमिलर है। ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जिससे उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और उनके स्किल्स भी अपडेट करने में मदद करती है। अब इसके बाद हम ऐसे स्कीम ही कवर करेंगे जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही इम्प्लीमेंट करती है। So the NBCFDC was set up in the year 1992 as a company not for profit under the Section 25 of the Companies Act 1956 under the aegis of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. The main objective of the corporation is to provide concessional financial assistance to the members of the backward classes for their socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of the individuals or groups belonging to the backward classes through the state channelizing agencies nominated by respective state government or union territory. अब NBCFDC के अंडर कौन से स्कीम्स है वो देखते हैं। सबसे पहले तो 3 बेसिक स्कीम्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है टर्म लोन। इसमें मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख दी जाएंगी और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट के 85% ही लोन देगी। नेक्स्ट है मार्जिन मनी लोन। यहाँ भी मैक्सिमम 10 लाख का लोन दिया जाएगा और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% ही लोन देगी। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस। यहाँ मैक्सिमम 50,000 का लोन मिलेगा और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90 to 95% लोन देगी। क्लियर है? सो इन टर्म लोन मैक्सिमम लोन लिमिट इज ₹10 lakh per beneficiary. NBCFDC loan is up to 85% of the project cost in general scheme. Balance 15% to be shared by the SCA or beneficiary. Here SCA is the state channelizing agencies. Then the margin money loan, where maximum loan limit is ₹10 lakh per beneficiaries. NBCFDC loan is up to 40% of the project cost. Balance amount of the project is contributed by the bank, financial institution, SCA, and the beneficiary. The microfinance maximum loan limit is ₹50,000 per beneficiary. NBCFDC loan is up to 90% to 95% of the project cost. Balance 5 to 10% to be shared by the SCA or beneficiary. नेक्स्ट है न्यू स्वर्णिमा स्कीम फॉर वीमेन। इसे समझाने से पहले मैं आपको डबल पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट समझाता हूँ। आपको BPL दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन तो पता है। सो उस लाइन का अगर आप डबल करोगे तो डबल पॉवर्टी लाइन आता है। सो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो हाउस होल्ड 2,250 से कम कमाते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाउस होल्ड 4,500 से कम कमाते हैं वो डबल पॉवर्टी लाइन में आते हैं। या समझ रहे हो? सो जो बैकवर्ड क्लासेस डबल पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं उनके लिए ये स्कीम है। यहाँ जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की महिला डबल पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन दिया जाता है। यहाँ मैक्सिमम 1 लाख का लोन दिया जाता है जिसका इंटरेस्ट रेट 5% होगा और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट का 95% लोन देगी। क्लियर है? सो अंडर दिस स्कीम women belonging to backward classes living below double poverty line can obtain loan up to ₹1 lakh at 5% per annum. NBCFDC loan will be 95% of the project cost. नेक्स्ट है एजुकेशन लोन स्कीम। यहाँ इंडिया के एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 10 लाख लोन दिया जाता है जिसका इंटरेस्ट रेट 4% रहेगा। अगर इंडिया के बाहर एजुकेशन लेना है तो 20 लाख लोन दिया जाता है। गर्ल्स को इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का कंसेशन मिलता है और NBCFDC उनके एजुकेशन फ़ी का 90% लोन देता है। अगर अब्रॉड में एजुकेशन कर रहे हैं तो 85% लोन देगा। So NBCFDC provides education loans to the students of backward classes living below double the poverty line for pursuing general or professional technical courses or trainings at graduate and or higher levels. Maximum loan limit in India is ₹10 lakh and abroad is ₹20 lakh. The rate of interest is 4% per annum and girl students will get a special concessional rate of interest at 3.5% per annum. NBCFDC loan will be 90% for study in India and 85% for the study abroad. नेक्स्ट है सक्षम स्कीम। यहाँ अदर बैकवर्ड क्लास के यंग प्रोफेशनल्स को लोन दिया जाता है जिससे वो कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करे।
या मैक्सिमम 10 लाख का लोन दिया जाता है। अगर लोन की अमाउंट 5 लाख से कम है तो 6% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 8% इंटरेस्ट रेट लगेगा। और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट के 85% लोन देगी। So this is a special scheme under the term loan for young professionals belonging to backward classes of the target group. Maximum loan limit is rupees 10 lakh per beneficiary. The loan up to rupees 5 lakh bears interest at 6% per annum, and loan above rupees 5 lakh to rupees 10 lakh bears interest 8% per annum. NBCFDC loan will be 85% of the project cost. नेक्स्ट है शिल्प संपदा स्कीम। यहाँ आर्टिसंस या हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोग जो डबल पॉवर्टी लाइन के नीचे है उन्हें लोन दिया जाता है, जिससे वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इंप्रूव करे। इसमें भी लोगों को मैक्सिमम 10 लाख का लोन मिलता है, जहाँ अगर 5 लाख तक का लोन लिया तो 6% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर 5 लाख से ज़्यादा का लोन लिया तो 8% इंटरेस्ट लगेगा। और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट के 85% का लोन देगी। So the objective of this scheme is to upgrade the technical and entrepreneurial skill of the backward classes by the way of providing training and financial assistance under the term loan for self-employment in traditional craft, etc. The artisans and handicraft person of backward classes living below the poverty line can obtain loan up to rupees 10 lakh under the scheme. Loans up to rupees 5 lakh bears interest at 6% per annum, and above rupees 5 lakh to rupees 10 lakh bears interest of 8% per annum. NBCFDC loan will be 85% of the project cost. नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना, जहां अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इसमें 4% इंटरेस्ट रेट से मैक्सिमम 50,000 का लोन दिया जाता है, और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट के 95% तक का लोन देती है। So NBCFDC's Mahila Samriddhi Yojana is implemented by the state channelizing agencies through accredited NGOs, self-help groups. The maximum loan limit per beneficiary is rupees 50,000. The rate of interest is 4% per annum from SCA to beneficiary. NBCFDC loan will be 95% of the project cost. और लास्ट है किसान संपदा स्कीम। यह स्मॉल फार्मर्स या वेजिटेबल वेंडर्स को माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है। इसमें उन्हें 4% इंटरेस्ट रेट में 50,000 दिए जाते हैं, और NBCFDC प्रोजेक्ट कॉस्ट का 95% लोन देती है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स अंडर द माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर्स, वेजिटेबल वेंडर्स ऑफ द टारगेट ग्रुप फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स ड्यूरिंग रबी एंड खरीफ और एनी कैश क्रॉप. The loanee can obtain loan up to 50,000 at 4% per annum interest rate. NBCFDC loan will be 95% of the project cost. So friends, इसके साथ हमारा सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस का टॉपिक भी कवर हो गया. So thanks for watching and meet you in the next video.